कर दे बस। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष यूटी कैंपस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने अब तक प्रॉफिट लॉस के 14 टाइप पढ़ लिए थे। आज हमारा बेहतरीन शानदार ट्रिक के साथ टाइप 15 टाइप 15 पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। आप एक बार पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक, फर्स्ट टू लास्ट, बढ़िया तरीके से धैर्य से एक बार देखें, फिर उसके बाद हम इसका रिव्यू लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको कि एक व्यापारी ने अपने 1/4 माल को 20% लाभ पर तथा आधे सामान को 10% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इन संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने परसेंट लाभ होगा? देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन में तीनों ही तरीके बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बेसिक यदि हम ऐसे क्वेश्चन का देखें तो मान लिया कि हमने टोटल जो वस्तु है उसके लिए जो हमारा टोटल मूल्य है वह मान लो कि 100 रुपए है। भाई कितने रुपए है? 100 रुपए है। टोटल सभी वस्तुओं का जो मूल्य है वो कितने रुपए है? 100 रुपए है। अब देखो आप, 1/4, 100 का 1/4, इस 100 का 1/4 1/4 होगा कितना? 25। 25 रुपए का जो माल है उसको 20% लाभ पर बेच दिया। 20%, 25 का 20%, 20% कितना होगा भी? 25 का 20% यानी 1/5, तो ये हो गया 5 रुपए। उसने 1/4 माल को 20% लाभ पर बेचा, तो यानी 5 रुपए का लाभ लिया उसने यहाँ पर। फिर उसके बाद आपसे कहा है कि आधे सामान को 10% के लाभ पर, तो 100 रुपए का टोटल सामान, आधा सामान यानी 1/2, 1/2 यानी 50 रुपए का जो सामान है उसको उसने बेचा 10% के लाभ पर, तो 50 का 10% कितना होगा? 5 होगा। फिर उसके बाद कहा है शेष को क्रय मूल्य पर। देखो 25 रुपए और 50 रुपए 75 रुपए हो गए, तो शेष कितने रुपए रह गए भी? शेष रह गए हमारे पास 100 माइनस 75 यानी कि 25 रुपए। और 25 के सामान को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया यानी 25 में ही बेच दिया, तो यहां तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 25 के सामान को 25 पर ही उसने बेच दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ दोनों कंडीशन में, देखो 5 रुपए का लाभ यहाँ पर हुआ और 5 रुपए का लाभ हमें यहाँ पर हुआ है, यानी टोटल हमें कितने रुपए का लाभ हो गया? 10 रुपए का लाभ हो गया। और ये 10 का लाभ हमें किस राशि पर हुआ? टोटल 100 रुपए पर हुआ है। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया 10%। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बेसिक तरीका है ये हमारा। इस बेसिक तरीके के अलावा हम डायरेक्ट परसेंट से भी क्वेश्चन को हल कर सकते थे। डायरेक्ट परसेंट से कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे वो भी देखिए आप एक बार। भाई हमें यहाँ पर 1/4 और 1/2 दिया गया है। 1/4 और 1/2, तो हम दोनों का यदि टोटल एलसीएम लें, 1/4 दिया है हमें, 1/2 दिया गया है और शेष दिया गया है। ऐसी कंडीशन हमें दी गई है। तो 1/4 यानी हम मान लें कि जो वस्तु है टोटल कितनी है? 4 है, तो 4 का 1/4 कितना होगा? 1 होगा। फिर 4 का 1/2 कितना होगा? 2 होगा। और शेष कितना रह गया? अभी 4 टोटल थे जिसमें से 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो शेष कितना रह गए? शेष कितना कितनी वस्तुएं रह गई? 1 वस्तु रह गई हमारी। अब हमें दिया गया है कि पहले 20% लाभ पर, इसको तो बेचा उसने 20% के लाभ पर, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया? 120 में। इसको बेचा उसने 10% के लाभ पर, तो ये हो गया 110। और यहां उसे ना प्रॉफिट ना लॉस यानी कि 0 हो गया। तो यहां से हम देखेंगे ये हो गया 120 और ये हो गया 110 गुणा 2, 220। टोटल हमारे पास जो रकम आई या जो परसेंट आया वो कितना हो गया? 120 और 220 कितना हो गया अभी? 340। इसके बाद जो पहली हमारी वस्तु थी, थर्ड जो वस्तु थी उसको उसने क्रय मूल्य पर बेचा है, यानी कितने में बेचा था? 100 में ही बेच दिया। 100 की वस्तु 100 पर बेची। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो 120% या 120 रुपए। दूसरी वस्तु जो दूसरा आधा भाग था
उसको उसने 10% के लाभ पर बेचा तो 110, और तीसरा जो भाग है हमारा उसको क्रय मूल्य पर बेचा यानी 100 में ही बेच दिया, तो यहाँ पर ये 100 में बेचा। तो टोटल यदि हम यहाँ पर जोड़ दे इसमें तो ये हमारा टोटल हो गया 340 और 100 440। 440 जो है वो चारों वस्तुओं के लिए है, इसके लिए और इसके लिए, चारों वस्तुओं के लिए 440 है। तो फिर एक वस्तु के लिए क्या होगा भी 440 बटा 4, ये कितना हो गया 110%, यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। तो लाभ हमें कितना हो गया 110 में से आप 100 माइनस कर देंगे, लाभ हो गया हमें 10%। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने टोटल वस्तुएं 4 मानी थी, 4 का हमने दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वस्तुओं की संख्या का बंटवारा कर दिया। पहले 20% तो 120, फिर 10% 110, क्रय मूल्य पर यानी 100 में बेचा, फिर हमने इन सब को जोड़ दिया, टोटल 440 आया हमारे पास। 440 में हमने 4 का भाग दिया, ये आ गया 110%। 110 में से 100 माइनस कर दिया हमने, 10% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, हमें लाभ हो गया। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। तीसरा और बेहतरीन तरीका जिससे आगे के सभी क्वेश्चन हम हल करेंगे, वो तरीका भी आप एक बार यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लें, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन आप फटाफट से हल कर देंगे। अगला ये जो क्वेश्चन है इसके लिए तीसरा तरीका देखिए भी क्या हो सकता है हमारा। तीसरा तरीका आप देखेंगे, आपको दिया गया है कि 1/4 1/4, आधा 1/2 और शेष, ये कंडीशन दी है आपको। आप मान लो कि टोटल भी 1/4 और आधा, 4 का और 2 का भाग जाने वाली कोई भी ऐसी संख्या मान लो, तो आप 4 मान सकते हो। 4 का 1/4 कितना होगा 1 होगा, 4 का 1/2 कितना होगा 2 होगा, तो शेष कितना रह गया। टोटल वस्तुएं हमने 4 मानी थी, तो 4 में से 3 माइनस करो 1 रह गया। ये तो आ गई हमारी वस्तुओं की संख्या। इसके बाद उसने पहले 20% लाभ पर, तो इसको तो बेचा प्लस 20%, और दूसरी वस्तु या आधे भाग को 10% लाभ पर, तो ये हो गया प्लस 10%, और यहाँ पर क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, इसका मतलब जीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस, इसका मतलब क्या होता है भी जीरो होता है। तो आप यहां पर देखेंगे ये कितना हो गया अभी 20, और ये 2 गुणा 10 ये भी 20, दोनों को प्लस कर दो, 20 और 20 कितना हो गया 40। ये 40 कितनी वस्तुओं के लिए है 1 2 3 और 1 4, 4 के लिए 40। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 10% का प्रॉफिट आ गया, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में यहां पर दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से यदि हल करेंगे तो ये सबसे हमारा बेस्ट मेथड होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका आंसर था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें भी आप। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया है, एक व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। 3/4 माल को उसने कैसे बेचा है भी 3/4 माल को उसने बेच दिया है 20% लाभ पर, और शेष जो है उसको बेच दिया क्रय मूल्य पर। आप मान लें कि टोटल जो उसके पास वस्तुएं हैं वो कितनी हैं 4 हैं, तो 4 का 3/4 कितना होगा भी 3 होगा, तो शेष कितना रह गया इसका मतलब 1 रह गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर आपको बताया गया है कि माल को 20% लाभ पर, तो ये पहली कंडीशन जो है इसको 20% लाभ पर बेचा है, ये लो भी 20% लाभ पर, और शेष जो है उसको उसने बेच दिया क्रय मूल्य पर यानी जीरो पर। क्रय मूल्य का मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो इसका मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, तो जीरो होगा। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए भी, ये हो गया 60, और ये जो 60 आया हमारा ये टोटल कितनी वस्तुओं के लिए है 3 और 1 4 के लिए। अब आपसे कह रहा है कि संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने % का लाभ होगा, तो संपूर्ण माल कितना है भी हमारे पास 4 है, 4 का भाग लगा दो इसमें, ये आ गया 15%। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया गया था। आप सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, जो हमें भिन्न दे रखी है उसके अकॉर्डिंग संख्या माननी है, फिर उसके बाद आप उनकी संख्या याद करके फिर जो प्रॉफिट दिया गया है या लॉस दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भैया आप, क्वेश्चन नंबर
3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार फटाफट से पढ़ें भी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, पढ़ें एक बार आप। आपको दिया है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं, सबके क्रय मूल्य बराबर हैं तो हम एक एक रुपए मान सकते हैं, सबका क्रय मूल्य 100 रुपए मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है। पहली 6 वस्तुएं, भाई टोटल वस्तुएं कितनी थी, टोटल वस्तुएं थी 10, जिसमें से पहली 6 वस्तुएं जो है उनको बेच रहा है 5% लाभ पर, तो पहली 6 वस्तुओं को बेचा 5% के लाभ पर। अब शेष वस्तुएं कितनी रहेगी भी, 4 रहेगी। इन 4 शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है, इन 4 को बेचता है 10% की हानि पर। इस तरीके से ये हमारी 2 फॉर्मेट हो गए। अब ये कह रहा है कि पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त होगा। पूरे सौदे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो आप 6 को 5 से गुणा कर दो भी, ये आ गया 30%, ये तो है प्लस, और यहां पर आपने गुणा किया तो 10 गुणा 4 माइनस का 40%। इसका मतलब तो ये हुआ कि 10% की क्या होगी भी, हानि होगी। और ये 10% की जो हानि है टोटल कितनी वस्तुओं पर है, 10 पर, तो 10 का भाग लगा दो, यानी कि 1%, -1% का मतलब हो गया 1% नमस्कार की दोस्तों। हानि। तो इस सौदे में कितनी हानि हुई, 1% की हानि होगी। हमें इस तरीके से क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है आपको। बात समझ में आई। आपके पास टोटल 10 वस्तुएं थी, पहली 6 वस्तुएं जो है 5% लाभ पर, अगली शेष 4 वस्तुएं जो है वो 10% की हानि पर। 6 को 5 से गुणा किया 30% प्लस का, 4 को 10 से गुणा किया माइनस का 40%, तो माइनस का 10% आया टोटल पर। टोटल वस्तुएं कितनी है, 10 है हमारी, भाग लगाया हमने 1%, क्या होगी हमें हानि होगी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से हल करें भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी काफी बढ़िया है, फिर भी आप क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं, 6 वस्तुएं जो हैं उनके क्रय मूल्य क्या हैं भी, बराबर हैं। वह पहली वस्तु को 5% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर, तीसरी वस्तु को 20% की हानि पर, चौथी वस्तु को 10% लाभ पर, पांचवी वस्तु को 20% लाभ पर, छठी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जिससे कुल पर 10% लाभ हो। छठी वस्तु का लाभ पूछ रहा है आपसे, जिससे कि टोटल पर कितना लाभ चाहिए, उसको 10% का लाभ चाहिए। आप देखो भी 6 वस्तुएं, ये लो भी 1 2 3 4 5 और ये हो गई हमारी 6 वस्तुएं। अब हमें पहली वस्तु को 5% लाभ पर तो +5, फिर दूसरी वस्तु को 15% हानि पर -15, तीसरी वस्तु को 20% हानि पर -20, चौथी वस्तु को 10% लाभ पर +10, पांचवी वस्तु को 20% लाभ पर +20, और लास्ट वाली पर हमें क्या चाहिए, कितने परसेंट हमें लाभ चाहिए वो हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए एक बार, ये तो भी आप चाहो तो यहीं कैंसिल कर सकते हो क्योंकि एक एक है ऊपर, बाकी आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, ये 5, ये है माइनस का 15, फिर माइनस का 20, फिर प्लस का 10 और फिर प्लस का 20। टोटल यदि आप कैलकुलेट करें तो ये हो गया, प्लस का हो गया 20, 10 30 और 5 35 तो हो गया प्लस का, और माइनस का कितना हो गया 20 और 15 35, यानी 35 - 35 जीरो आ गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां तक 5 वस्तुएं जो है, इन पांचों को बेचने पर उसे कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई, ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, क्योंकि हमारा रिजल्ट जीरो आया। अब ये चाहता है कि टोटल पर उसे 10% का लाभ हो। टोटल का मतलब टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 6 वस्तुएं हैं भी, 6 वस्तुओं पर 10-10% का लाभ होगा तो टोटल उसे कितना परसेंट होगा लाभ, 60%। वो टोटल पर 10% का लाभ चाहता है तो टोटल वस्तुएं 6, और 6 को 10 से गुणा करोगे तो 60% आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो लास्ट वाली जो वस्तु है, अंतिम जो वस्तु है, इस वस्तु पर उसे यदि 60% का लाभ मिले तब जाकर वह व्यक्ति इन सभी वस्तुओं पर प्रत्येक पर 10-10% का लाभ प्राप्त कर पाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन की आपको कैलकुलेशन करनी थी। ये कैलकुलेशन आप यहाँ क्वेश्चन में ही कर सकते हो यदि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है। बाकी तो आप इस तरीके से लिखकर भी इसको हल कर सकते थे। वर्बली क्वेश्चन हल हो सकता है, बशर्ते कि आपके पास जो मेथड है वो शानदार होना चाहिए।
ये जो मेथड है इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल कम है। कैलकुलेशन में यहाँ 0 मिला, 6 से 10 को गुणा किया, 60% आ गया। अंतिम वस्तु पर उसे कितना लाभ चाहिए? उसे 60% का लाभ चाहिए। नेक्स्ट देखिए भी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको बताया है कि पांच वस्तुओं में से प्रत्येक को कैसे बेच रहा है अभी वो? क्रय मूल्य आपस में बराबर है, सबका क्रय मूल्य बताया है कि बराबर बराबर है। पहली वस्तु को 15% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% हानि पर, तीसरी वस्तु को 15% लाभ पर। शेष दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने % लाभ पर बेचा जाए? शेष दो में से कि कुल पर उसे कितना लाभ हो? 7% का लाभ हो जाए। तो आप देखिए पांच वस्तुएं हैं भी, 1 2 3 4 और 5। शेष दो के बारे में तो आपसे पूछ रहा है, इनके बारे में तो हमें बताना है। पहली वस्तु पर 15% का लाभ, तो ये तो हो गया +15। फिर उसके बाद आपसे बताया कि दूसरी वस्तु को 25% हानि पर, तो ये हो गया -25। फिर तीसरी वस्तु को 15% लाभ, ये हो गया +15। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने यहाँ पर रखा है। केवल आपने कैलकुलेशन की, ये आ गया 15 प्लस का, यहां पर ये आ गया -25 और यहां पर ये आ गया +15। अंतिम जो रिजल्ट आया यहाँ पर 15 15 30, 30 में से 25 माइनस करोगे तो यहाँ आ गया 5%, यानी कि +5% है हमारे पास, यानी 5% यहाँ पर हमें लाभ मिल चुका है। ठीक है भी, 5% लाभ हमें यहाँ पर मिल चुका है। स्क्रीन कैसे बंद होगी भाई? आ रही है? ठीक है भाई। उसके बाद आप देखिए, वो कह रहा है कि कुल पर 7% का लाभ हो, तो टोटल पर 7% लाभ चाहता है, तो टोटल वस्तुएं कितनी है? 5 है, यानी 5 गुणा 7। टोटल पर वो 7% लाभ चाहता है, तो टोटल पर उसे मिलना चाहिए 35% का लाभ। टोटल पर उसे 35% का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहां पर कि 5% का लाभ तो उसे पहले ही मिल चुका है, इसका मतलब उसे 30% लाभ और चाहिए। 30% लाभ और चाहिए, क्योंकि 35% टोटल पर चाहिए था उसे, जिसमें से 5 उसे पहले मिल चुका है, इसका मतलब उसे 30% लाभ और चाहिए। लेकिन ये 30% लाभ कितनी वस्तुओं पर चाहिए? इन दोनों वस्तुओं पर, चौथी और पांचवी वस्तु पर उसे 30% चाहिए। तो आप 2 का भाग लगा दो, इसका मतलब इक्वली दोनों पर उसे कितना कितना 15% का लाभ चाहिए होगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको शेयर करें भी फटाफट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार ट्राई करें भी, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप एक बार ट्राई करें, कोशिश करें कि क्वेश्चन आपसे हल हो, क्योंकि ऐसे 5 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ये छठा क्वेश्चन है। आप ट्राई करें एक बार क्वेश्चन को हल करने के लिए। आपको दिया गया है, एक दुकानदार 30 वस्तुओं में से 3 रुपए प्रत्येक वस्तु की दर से खरीदता है। एक वस्तु की कीमत जो है वो 3 रुपए है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, हमें तो 1 रुपए माननी है, परसेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर 30 वस्तुएं दे रखा है, 3 रुपए दे रखा है, इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। फिर आगे कह रहा है कि वह 16 वस्तु 15% के लाभ पर और शेष को 30% के लाभ पर बेच देता है। कुल लाभ या हानि आपको बतानी है। 30 वस्तुएं थी, जिसमें से उसने यहाँ पर 16 जो वस्तुएं हैं वो तो बेच दी उसने, कैसे? 15% के लाभ पर, +15 पर। और शेष कितनी रहेगी भी? 30 टोटल थी, 16 माइनस कर दो 30 में से, 14 शेष रहेगी। ये 14 जो है वो उसने कैसे बेची? 30% के लाभ पर। ठीक है, और कुल लाभ या हानि हमें बताना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेशन यदि थोड़ी आसान करना चाहते हैं तो यहाँ अनुपात बना लो। अनुपात बनाओगे तो 2 का भाग लगा दो, इधर 8 और इधर भी लगा दो आप, ये 7। ठीक है, आप इसको गुणा कर दो भी, 15 8 कितना हो गया? 120, और इसको भी गुणा कर दो, 7 या 21, 210।
यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ केवल कैंसिल करके अनुपात बनाया था। अब हमारे पास जो अनुपात है उसी का हम एंड में लास्ट में भाग लगाएंगे। इन दोनों को आप प्लस कर दे भी, दोनों को यदि आप प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 330। 330 हो गया और 330 में हमें भाग लगाना है। अब वो कुल पर पूछ रहा है, हमें टोटल पर पूछ रहा है, तो हमें टोटल का भाग लगाना है। 8 और 7 15 का भाग लगाना है। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 यानी कि 22% उसे क्या हो जाएगा टोटल पर लाभ होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं जो है वो किसके लिए है अभी 22% के लिए है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप आंसर आने के बाद भी श्योर नहीं रहे कि क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन सही हुआ है या गलत हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं भी दिया जा सकता है। आपको यहाँ एक नई बात सीखने को ये मिली है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास संख्याएं थी उनको हमने कैंसिल करके अनुपात बना लिया और छोटी संख्या मिल गई, जिससे कि गुणा करने में हमें थोड़ी आसानी रहे और भाग लगाने में भी आसानी रहे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको दिया है कि एक दुकानदार जो है 20 वस्तुओं में से प्रत्येक को 48 रुपए में प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। देखो कितने ही रुपए में खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुपए एक वस्तु की कीमत कुछ भी हो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सभी की कीमत बराबर है। वह 8 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10% के लाभ पर, 8 वस्तुएं जो है उनमें प्रत्येक को 10% के लाभ पर बेचता है भी। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है कि यदि उस कुल पर 16% का लाभ हो, यदि उसे कुल पर कितना लाभ हो 16%, वो तो वह शेष वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने के लाभ पर बेचेगा। तो पहले देखो टोटल 20 थी, 8 यहाँ पर है तो शेष कितनी रहेगी 12। 12 को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे जिससे कि टोटल पर उसे 16% का लाभ हो, ये आपको बताना है। आप देखिए पहले अनुपात बना दो भी, ये 4 से कैंसिल कर दो 2 आ गया और इसको भी 4 से कैंसिल कर दो ये 3 आ गया। तो यहां से हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला भी 30% तो यहां से मिल गया लाभ के लिए। अब टोटल पर हमें कितना चाहिए 16% का लाभ। वस्तुएं अब हमारे पास 8 और 12 20 नहीं है, हमने अनुपात बना दिया। अब हमारे पास 2 और 3 है यानी 5। टोटल पर उसे 16% चाहिए तो टोटल 1 पर 16 तो 5 पर कितना हो गया 80%। टोटल पर अब उसे 80% मिलना चाहिए भी, जिसमें से यहां पर हमें कितना मिल चुका है 30% लाभ तो हमें इन दो वस्तुओं पर मिल चुका है। तो यदि आप यहां पर इस 30 को 80 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना शेष रह गया अभी 80 में से आप 30 माइनस कर दें भी, 80 में से आप 30 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कितना 50। अब ये 50% का लाभ चाहिए उसे, तो ये कह रहा है कि शेष वस्तु में से प्रत्येक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा। शेष वस्तुएं कितनी थी भी, शेष वस्तुएं थी हमारे पास कितनी 3, और हमें 3 पर कितना लाभ चाहिए 3 पर लाभ चाहिए 50% का। तो 50% के लिए हम क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, यहां पर हमारे पास आएगा 16/2/3%। देखो भी टोटल वस्तुएं थी 20, 20 में से 8 वस्तुएं, पहले उसने 8 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10% के लाभ पर बेचा, तो ये हमारा यहां पर भी ये 20 है, ये 2 गुणा 10 किया था हमने, ये हमारा क्या है भी 20 है, यहाँ हमारा 20% है। तो ये टोटल हम यहाँ 80 में से कितना माइनस करेंगे 80 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पर हम 30 नहीं 20 माइनस करेंगे भी, ये 20, ये कितना रह गया हमारा यहाँ पर 60 हो गया। 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो अंतिम जो रिजल्ट हमारा आएगा वो रिजल्ट हमारा आएगा 20%। कितना आएगा भी 20% आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि 2 को गुणा किया था 10 से 20% था ये, तो हमने टोटल पर 80% चाहिए, तो 20 तो हमें मिल चुका है पहले ही, 20 हमें यहाँ पर मिल चुका है तो 60 रह गया। तो 60% जो है वो हमें 3 वस्तुओं पर चाहिए, तो प्रत्येक पर कितना चाहिए 20% का लाभ चाहिए। यहाँ ये छोटी सी कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है भी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदता है भी।
कितने रुपए में खरीदता है? 2400 रुपए में खरीदता है कुछ वस्तुओं को, यह आपको यहां पर बताया गया है। फिर उसके बाद आपसे बोला है 3/5 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेच देता है, शेष वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो। कुल पर उसे 20% का लाभ चाहिए। 3/5, 3/5, इसका मतलब टोटल वस्तुएं तो कितनी है अभी? 5 है, जिसमें से 3 वस्तुओं को वह कैसे बेच रहा है? 15% के लाभ पर। ठीक है, तो शेष कितनी रहेगी भी? 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 शेष रहेगी। 2 वस्तुओं को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो। कुल सौदे पर यानी टोटल कितनी वस्तुओं पर? 5 वस्तुओं पर उसे कितना लाभ हो? 20% का लाभ हो। आप इनको गुणा कीजिए भी, 3 को 15 से गुणा कर लो, 15 या 45, 45 का लाभ यहां पर मिल चुका है। और टोटल पर वो कितना लाभ चाहता है हमसे? टोटल पर चाहता है 5। भाई टोटल 5 वस्तुएं और एक पर 20%, तो टोटल हो गया कितना? 100%। 100% वो चाहता था। टोटल जो लाभ है वो 100% चाहता है। हमारे पास जो 3 वस्तुएं थी उन पर हमें 45% लाभ मिल चुका है। तो अब शेष इन 2 वस्तुओं पर कितना लाभ हमें चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो 100 में से आप माइनस कर दे 45। 100 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 55%। और 55% जो है वो कितनी वस्तुओं पर चाहिए हमें? 2 वस्तुओं पर चाहिए। तो हम भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा 27.5%, जो कि हमें इस दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। 27.5% हमें यहां पर मिल जाएगा भी। आपको इस क्वेश्चन में 2400 के बारे में नहीं सोचना है, इस 2400 के बारे में कुछ नहीं सोचना। आपको ये देखना है कि 3/5 यानी टोटल वस्तुएं हमारे पास 5 थी, 5 में से 3 वस्तुएं जो है वो 15% के लाभ पर, शेष रहेगी 2 वस्तुएं। 2 को कितने के लाभ पर बेचे? और टोटल पर लाभ चाहता है 20%। 5 वस्तुओं पर 20% चाहेगा तो उसे 100% लाभ चाहिए, जिसमें से 45% हमें मिल चुका है। तो आप 100 में से 45 माइनस कर लेंगे, 55% रह गया। 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 2 पर पूछ रहा है आपसे। 27.5%, टोटल पर नहीं पूछ रहा, केवल 2 पर पूछ रहा है। ठीक है भी, निश्चित रूप से आपकी समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आज की क्लास में आपको। क्वेश्चन नंबर 9, अगला जो क्वेश्चन है उसको आप फटाफट से कैलकुलेट करें भी। आप हल करें इस क्वेश्चन को फटाफट से, कितनी जल्दी आपका आंसर आता है। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं वैसा ही एक क्वेश्चन है ये, आप इसको भी फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़ों का आधा भाग 20% के लाभ पर, शेष कपड़ों का आधा भाग और शेष का आधा भाग 1/2 का 1/2, यानी टोटल हम मान ले कि कितने कपड़े हैं उसके पास? 4 हैं भी। टोटल कितने हैं? 4 हैं। फिर यह कह रहा है कपड़ों का आधा भाग का मतलब हो गया 2 जो है उसको तो उसने कैसे बेचा? 20% के लाभ पर, तो ये तो हो गया 20% का लाभ। फिर कह रहा है शेष कपड़ों का आधा भाग, शेष रह गए हमारे पास 2। भाई 4 में से 2 तो यहां पर आ गए, 2 शेष रह गए। उन 2 में से आधा भाग यानी एक जो है उसको उसने 20% की हानि पर बेचा। और फिर आपसे कह रहा है शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष और कितना रह गया? 1, क्योंकि टोटल 4 थे। 1 को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 0, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो 0। तो ये कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, आपसे यही पूछ रहा है। तो आप देखें भी यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें, ये तो हो गया 40% और ये हो गया माइनस का 20%। 40 में से 20 माइनस करोगे तो प्लस का आ गया 20%। और टोटल हमारे पास जो कपड़े थे वो कितने थे भी? 4। 20 में 4 का भाग लगाओगे, 5% का क्या हुआ? उसे प्रॉफिट होगा, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन की। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 1/2 यानी आधा और फिर शेष का आधा, बस इस बात का ध्यान रखना है। टोटल आधे का आधा यानी 4 मान ले हम, और फिर उसके बाद इसी तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहां पर हमें राशि दी गई है 45,000 रुपए। इस 45,000 रुपए की राशि से हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इस राशि को भूल जाइए, इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप देखिए कि वह 1/3 वस्तु 10% की हानि पर शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे का 20% लाभ हो। 1/3 1/3, आप देखेंगे कि 3 टोटल वस्तुएं हैं। टोटल वस्तुएं कितनी है? 3, जिसमें से एक जो है वस्तु, ये ऊपर जो एक वस्तु है इसको इसने 10% की हानि पर बेच दिया, -10%। तो शेष वस्तुएं कितनी रहेगी भी? 2 शेष रहेगी। इन 2 को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि कुल सौदे का उसे 20% लाभ मिले। तो कुल सौदे का मतलब उसे 3 वस्तुओं पर उसे टोटल कितने परसेंट लाभ हो जाएगा भी? 1 पर 20%, तो 3 पर कितना हो जाएगा? टोटल 60% का उसे लाभ होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि उसने 10% की हानि उठा ली पहली कंडीशन में। इस पहली कंडीशन में उसने 10% की हानि उठा ली यहाँ पर, और चाहिए उसको 60% का लाभ। तो ये 10 की हानि की भरपाई भी उसे करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पर उसने पहली वस्तुएं जो बेची, एक वस्तु जो बेची, उस पर 10% की हानि उठा ली, तो ये 10% की हानि भी तो उसे भरनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हानि नहीं भरेगा। और उसे 20% के हिसाब से टोटल पर 60% चाहिए, तो ये 10% की हानि की भरपाई और करेगा। इसका मतलब उसे टोटल कितना परसेंट चाहिए? टोटल उसे भी 60%, तो ये और 10 ये टोटल चाहिए उसको 70%। और ये जो 70% है ये उसे शेष वस्तुओं पर चाहिए। और शेष वस्तुएं कितनी है हमारी? शेष वस्तुएं हैं 2। तो फिर 2 का भाग लगा दो आप इसमें, कितना आ गया? 35%। इसका मतलब शेष 2 वस्तुओं पर उसे कितना चाहिए? 35% चाहिए। तब जाकर वह प्रत्येक वस्तु पर या टोटल सौदे पर 20% का लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो आप ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है, तो आप यहाँ 60 में से 10 को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हानि हो चुकी है तो उसे भरपाई करनी है, और भरपाई करने के लिए आप इसको प्लस करेंगे। ठीक है ना? इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा इस क्लास में। यदि क्लास देखने में मजा आ रहा है तो आप एक बार शेयर करें भी, अपने दोस्तों को भी बताएं फटाफट से, क्योंकि ऐसी क्लासें अब लगातार मैं डालता रहूंगा आपके लिए। 15वां टाइप चल रहा है प्रॉफिट लॉस का, यानी लगभग हम 200 के आसपास क्वेश्चन हल कर चुके हैं। टोटल 20 टाइप पढ़ाने का वादा किया था मैंने आपसे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। 15वां टाइप चल रहा है हमारा। ठीक है? ये अगला क्वेश्चन भी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को हल कर दें फटाफट से। अंतिम क्वेश्चन है भी आज की क्लास का और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है भी, क्योंकि यहाँ पर हमें रुपए और दे रखे हैं। आपने अब तक क्या सीखा इस बात का पता इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से लग जाएगा आपको। आपको दिया गया है कि एक दुकानदार अपने कुल वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/4 भाग 20% के लाभ पर, शेष 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल सौदे में 62 रुपए का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये हमें बताना है। देखो भाई, 1/3 भाग जो है उसको उसने बेचा कैसे? 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर। फिर 1/4 भाग जो है उसको उसने कैसे बेचा? 20% के लाभ पर। तो 1/4 भाग 20% के लाभ पर। शेष कितना रह गया? अब शेष के लिए हमें यहाँ पर भिन्न के रूप में कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें क्या करना है? संख्या माननी है। 3 और 4 का लघुत्तम या 3 और 4 से भाजित संख्या 12। आप मान लो कि टोटल जो वस्तुएं थी वो 12 थी। 12 में से 1/3 यहाँ पर, टोटल वस्तुएं हमारी कितनी थी भी? टोटल वस्तुएं आपने यहाँ पर मान ली कि हमारे पास कितनी थी? 12 थी, जिसमें से 1/3 का मतलब 4 वस्तुएं तो ये है हमारी, और 1/4 का मतलब 3 वस्तुएं ये है हमारी। ठीक है? आपने टोटल संख्या 12 मान ली। अब 12 में से 1/3 4 वस्तुएं तो ये है भाई, 12 में 3 का भाग देंगे 4, और 1/4 यानी 3 वस्तुएं ये हैं। तो शेष कितनी रहेगी भी? यहाँ पर शेष वस्तुएं कितनी रहेगी? 4 और 3 7, तो 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5। इसका मतलब शेष वस्तुएं कितनी है? 5। और 5 वस्तुओं को उसने कैसे बेचा? 24% के लाभ पर। यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं था, वही बातें आपको 3 और 4 के अकॉर्डिंग एक ऐसी संख्या माननी थी जिसका भाग, जिन दोनों संख्याओं का भाग जाए, एक ऐसी एलसीएम वाली संख्या लेनी थी जो कि 12 है।
12 का 1/3 4 होता है, 1/4 3 होता है, 4 और 3 7 हो गया। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो शेष वस्तुएं कितनी हमारी 5 हैं। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दे भी, ये कितना हो गया 15 तिया 45 और ये हो गया हमारा 20 चौक 80 और ये हो गया हमारा 20 तिया 60, ये हो गया अभी 15 चौक 60, ये भी 60 है और ये भी 60। संख्याएं, वस्तुओं की संख्या हमारी ऊपर लिखी हुई है अभी 15 गुणा 4, 15 गुणा 4 60 और यहाँ 3 गुणा 20 60 और यहाँ 5 गुणा 24 पंजू 120। तो ये आ गए हमारे टोटल प्रॉफिट परसेंट सभी वस्तुओं के लिए। तो सबको जोड़ दो, 60 60 120 और 120 कितना हो गया अभी 240। ये 240% जो आया ये हमारा टोटल 12 वस्तुओं के लिए, हमारी वस्तुओं की संख्या क्या थी 12, तो आप 12 का भाग लगा दो, यहां पर कितना आ गया 20%। प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ हुआ 20% पर, या 20% का हमें यहां पर लाभ मिला। अब ये कह रहा है कि उसे कुल सौदे में 62 रुपए का लाभ हुआ। 20% के बराबर कितने रुपए दिए हमें 62 रुपए दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। एक पॉइंट यहां पर एक्स्ट्रा है, रुपए और दे रखे हैं। 20% का मान 62 है, हमें क्या चाहिए वस्तुओं का क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है 100% होता है। इधर 5 गुना हो रहा है 20 का, तो इस 62 को भी 5 से गुणा कर दें भी, 62 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 310 रुपए, जो कि हमारे पहले ही ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया था। आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले वस्तुओं की संख्या माननी है 12, 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3, शेष रह गया कितना 12 में से 7 माइनस करेंगे 5। पहली 4 वस्तुओं को 15% के लाभ पर 15 चौक 60%, अगली 3 वस्तुओं को 20% के लाभ पर 20 तिया 60%, शेष 5 वस्तुओं को 24% के लाभ पर तो 24 पंजू 120%, टोटल 240% हुआ। यहाँ पर 240% 12 वस्तुओं के लिए है तो एक के लिए आ गया 20%, तो 20% के बराबर हमें 62 रुपए दे रखे हैं। 100% का मान कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। तो ये जो टाइप था इसमें आप लंबी लंबी कैलकुलेशन करते थे और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अब लगातार पूछ रहा है। उस लंबी कैलकुलेशन से छुटकारा पाने के लिए ही ये क्लास मैंने स्पेशली 11 क्वेश्चन के, खतरनाक 11 क्वेश्चन के साथ बनाई है। उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और पिछले 14 टाइप जो मैंने पढ़ाई उनको आपने क्लियर कर लिया होगा, सभी के नोट्स बना लिए होंगे। ये टाइप 15 है और अब आगे जल्दी ही आने वाले 3-4 दिनों में ये प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप हैं 20 हमारे, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।